बताने वाली हूँ ना, वो एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिस पर पढ़ लिख कर हम डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं और IAS ऑफिसर भी बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सरस्वती माता का हर समय उस बिजनेस के ऊपर आशीर्वाद रहता है। दोस्तों, अगर आप 2024 में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज आपके लिए बहुत ही धमाकेदार बिजनेस लेकर आया हूं। इसे लगाकर आप डेली का 5 से 6 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको सभी जानकारी बताएंगे। बिजनेस क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और क्या प्रोडक्ट इससे आप बना सकते हैं, पूरा डिटेल बताएंगे। तो मैम, जो आज के वीडियो है, आप हमारी जो बिजनेस बताने जा रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप साथ जुड़कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशु है। मैं पैन इंडिया सेल मैनेज करती हूँ। हमारी कंपनी दिल्ली में बेस्ड है, नवादा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास। आप वहाँ आके अगर हमें कॉल करते हैं तो हम आपको पिक करवा लेते हैं मेट्रो स्टेशन से। सर, आज मैं जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाली हूँ ना, वो एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिस पर पढ़ लिख कर हम डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं और IAS ऑफिसर भी बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सरस्वती माता का हर समय उस बिजनेस के ऊपर आशीर्वाद रहता है। बिल्कुल, तो कहने का मतलब है बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज का जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सर, वो हम नोटबुक के ऊपर करने वाले हैं, नोटबुक मशीन पे, जो कि बिल्कुल यूनिक आइडिया होने वाला है। आगे हम स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज बताएंगे इसके अंदर। बिल्कुल मैम, तो पूरा डिटेल से जानेंगे मैम, कौन सी मशीन लगेगी और प्रोडक्शन कैसे करते हैं, पूरा डिटेल पे जानेंगे। तो मैम, ये आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जी। तो यहाँ पर जो मशीन मिलेगा बिल्कुल फैक्ट्री रेट पर मिलेगा। बिल्कुल सर, इसीलिए आज हम आपको, हमेशा तो ऑफिस में शूट होता था, आज हम फैक्ट्री लेकर आए हैं कि आपको दिखाएं किस तरह से मशीनें बनती हैं और सारे प्रोसेस आपको बता पाएं। तो आज का जो वीडियो हम होने वाला है सिर्फ नोटबुक का होने वाला है। वैसे आपके पास कौन कौन सी मशीनें मिल जाएगी? सर, हमारे पास तो सारी रेंज है। कॉटन ब्रिक्स मशीन से लेकर समरानी कप हो गया, पेपर प्लेट हो गया, हाइड्रोलिक हो गया, लैमिनेशन एंड कटिंग मशीन हो गई, जूना बनाने की मशीन हो गई, जूना पैक करने की मशीन हो गई, नोटबुक की मशीन हो गई। इसके अलावा भी कई सारी रेंज है सर, जैसे पेपर कप है, ये सारी मशीनें, और आपका पेपर बैग है, ये भी मशीनें अवेलेबल है। मतलब जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस भी बजट में, आप पास जुड़कर आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैम, जो नोटबुक का बिजनेस होता है, जैसे कि हर घर में यूज होता है, कहीं पर भी जाइए, कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी और घर में कोई होता है, बिल्कुल सर, हमेशा यूज होता है। यस सर। तो इसको मतलब मार्केटिंग करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं होने वाली है सर। और वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि इसको मार्केट आपको कैसे करना है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सेल उठा सके। सर देखिए, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगी। अगर हम जॉब करते हैं तो 5-6 साल अपने जॉब में देते हैं, तब हमारी जाके कहीं सैलरी इंक्रीमेंट 15 से 20% या 25% होती है। हर साल भी अगर मैं इंक्रीमेंट लूं तो आप 5 से 6 साल बाद कहीं 50 से 60 हज़ार रुपए के स्लैब पे आते हैं। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस में 1 से 1.5 साल का भी टाइम देते हैं तो आप आराम से हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए, ये तो मैं बहुत कम बता रही हूँ सर, लोग 4-4, 5-5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, हर महीने की सेल बता रही हूँ मैं सर। तो वही चीज है कि आप डेडिकेशन से किसी भी काम को शुरू करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। तो मैम, जो ट्रेनिंग वगैरह होगा, जिसे आप साथ कोई जुड़ते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मशीन के साथ ट्रेनिंग भी आप बिल्कुल प्रोवाइड कराते हैं? बिल्कुल सर, ट्रेनिंग इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री है। बस जो भी हमारा ट्रेनर जाता है, अगर आपके नियर बाय से ही ट्रेनर है तो उसके आने जाने का जो ऑटो वगैरह का एक्सपेंस होगा वो आपको देना है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको पे करना होगा। बाकी फ्री होगा? बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट, इंस्टॉलेशन हमारी फ्री रहती है। तो मैम, चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जो मशीन है आप नोटबुक बनाने की, इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। नोटबुक मशीन अगर आपको शुरू करनी है, हम कुछ सेगमेंट में बात डिस्कस करेंगे सर। सबसे पहले मैं मशीनों के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी इलेक्ट्रिसिटी और स्पेस कितना रिक्वायर्ड है, प्रोडक्शन कितना होगा, प्रॉफिट एनालिसिस, जो कि कोई नहीं बताता सर। आज हम प्रॉफिट एनालिसिस पे भी बात करेंगे। बिल्कुल। और रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा? इसमें अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल भी हमारे पास से मिल जाएगा। आपको वन स्टॉप सोल्यूशन, ऑल द सर्विसेज अंडर वन रूफ मिलने वाली है। आपको कहीं नहीं जाना है, आप कॉल करके हमसे विजिट बुक करें, हम आपको हर चीज 1 by 1 बताएंगे। छोटा सा डिटेल हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। तो मैम, अब हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा डिटेल बताइए, कौन कौन सी मशीन लगती है इसमें नोटबुक बनाने में? सर देखिए, अगर आपको एक प्लांट सेटअप करना है तो आपको टोटल, मतलब अच्छे लेवल पे अगर आप कर रहे हैं तो आपको टोटल 4 मशीनें सेटअप करनी होती हैं। सबसे पहली मशीन जो होती है, कोई भी रजिस्टर होता है तो उसके अंदर स्टिचिंग होती है सर। पहले एक बेस तैयार होता है। सबसे पहली मशीन जो होती है स्टिचिंग मशीन होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी स्टिचिंग मशीन है सर, इसके ऊपर रजिस्टर की स्टिचिंग होती है, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड स्टेप होता है वो एज स्क्वेयरिंग का होता है। एज स्क्वेयरिंग मशीन हमारी ये है सर, ये आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आप दिखाइए। ये जो रजिस्टर का ये वाला पोर्शन है ना, जो स्क्वायर में आया हुआ है, वो इसके अंदर डाल के एज इसको स्क्वायर किया जाता है। नॉर्मल रजिस्टर ऐसा होता है, दिखाइए।
नॉर्मल रजिस्टर जो होता है सर वो उसके अंदर स्क्वायरिंग नहीं रहती, वो ऐसे ही प्लेन सा रहता है, लेकिन उसकी जो कॉस्टिंग होती है ना, नॉर्मल रजिस्टर ऐसे होते हैं सर, ठीक है। तो इसकी कॉस्टिंग कम होती है, अगर आप उसके एज स्क्वायर कर देंगे तो वो रजिस्टर प्रीमियम, मतलब उसकी कॉस्टिंग जो है बढ़ जाती है, मतलब क्वालिटी अच्छा बनेगा मैम, क्वालिटी अच्छी बन जाती है, और फिर रजिस्टर यूज करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती, जैसे पन्ने वन्ने खुल जाते हैं वो सब नहीं होता है। तो सेकंड मशीन एज स्क्वायरिंग आती है। इसके अंदर जो वेरिएंट होते हैं सर, एक 56 इंच की होती है और एक 71 इंच की होती है और एक 85 इंच की होती है। हमारे पास तीनों ही मिल जाएंगी, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चाहिए। सर इसमें मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी, आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन कर दिया है, जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं सारे जो है ब्रांड के हैं। इसमें पीएलसी लगा हुआ है सर, पूरा प्रोग्राम्ड है सब कुछ। आप तार की फिटिंग देखिए 1 2 3 नंबरिंग करके किस तरह से हमने कर रखी है। तो कहने का मतलब है कि लोकल काम कुछ भी नहीं है सर, प्रॉपर मन लगा के काम करके मशीन बनाई जाती है ताकि आपका भी काम उसी अच्छे भाव से आगे बढ़े सर। दोस्तों इस मशीन को कोई भी चला सकता है। देखिए मैं भी आपको ये मशीन चला के दिखा रही हूँ। जैसे कि आपने देखा ये इस तरह से है, मैं आपको एक दिखाती हूँ रख के, ये वाला ले लेती हूँ, मोटा है। आपको इसके अंदर रखना है, ये नीचे यहाँ पर देखिए ये पैडल है, ठीक है। इसको बस आपको प्रेस करना है, ये इस तरह से जाएगा, ये आपका हो गया एज स्क्वायरिंग। आप देखिए कितनी सुंदर एज स्क्वायरिंग हुई है सर, देख पा रहे हैं आप कितनी फिनिशिंग है इसके अंदर एक बार में। और आपने कई मशीनें देखी होंगी, सही से नहीं होता तो दोबारा करना पड़ता है, एक बार में देखिए ये कितनी अच्छी एज स्क्वायरिंग हुई है। तो आपको मैंने फिटिंग दिखा दी, एज स्क्वायरिंग करके दिखा दी। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और बताती हूँ सर, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये जो रूले लगे हुए हैं ना सर, ये नॉर्मली लोग निकिल का करा के लगा देते हैं और काम खत्म। हमारा जो है हार्ड क्रोम का है सर, पूरा जो हाइड्रोलिक में यूज होता है उसका बना हुआ है, और वो हमने लगाया है, कहीं पर भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की है हमने। तो मैम इसमें जंग वगैरह तो नहीं लगेगा ना जल्दी? बिल्कुल नहीं सर, आप 100 साल के भी हो जाएंगे, ये मशीन 100 साल की भी हो जाएगी, तब भी इसके अंदर जंग नहीं लगेगा सर। तो क्वालिटी जो आपके पास से मिलने वाला है मशीन का 1 नंबर का मिलने वाला है, 1 नंबर की क्वालिटी सर। इसके अलावा जो तीसरी मशीन होती है वो कटिंग मशीन होती है। जैसे अब एज स्क्वायर हो गया, स्टिचिंग हो गई, अब ये किनारे जो हैं कहीं छोटे बड़े ये सब रहते हैं, तो उसके लिए ये आपकी जो होती है कटिंग मशीन होती है, ठीक है सर। इससे जो है कट होता है, जो ऊपर नीचे होते हैं बराबर कर देगा। हाँ बिल्कुल, जो एक्स्ट्रा एक्सेस में रहता है वो बराबर इक्वली कट के तैयार हो जाती है। तो ये आपकी तीसरी मशीन होती है जो कि कटिंग मशीन होती है, ठीक है सर। तक मैंने आपको 3 मशीन बता दी है दोस्तों। सबसे पहले स्टिचिंग मशीन, दूसरी एज स्क्वायरिंग मशीन जिसमें 3 वेरिएंट होते हैं, 56 इंच, 71 इंच और 85 इंच। इसके अलावा जो तीसरी है वो कटिंग मशीन है, जो रजिस्टर के साइड के जो एजेस होते हैं उनको शार्प करने के लिए, उनको बराबर करने के लिए। और चौथी मशीन जो होती है आपकी वो पैकिंग मशीन होती है, जो एक बार में आपके 15 रजिस्टर पैक करके दे देती है आपको। तो इसमें कुल मिलाकर मैम 4 मशीन की जरूरत होता है। जी सर, 4 मशीनों का सेटअप होता है। ठीक है, अब हमारी बात थोड़ा सी बताइए, इससे नोटबुक जो बनाना चाहते हैं उसमें पहला स्टेप क्या है, उसमें कैसे बनता है जो आपके पास ये रखा हुआ रॉ मटेरियल? जैसे ये रॉ मटेरियल है ना, मैंने आपको स्टिचिंग बताया ना अभी सर, तो स्टिचिंग क्या होती है, इसको ऐसे रख के, ठीक है, इसके यहाँ पर स्टिचिंग हो जाती है, ठीक है सर। स्टिचिंग लॉक हो जाता है पूरा। हाँ ये लॉक हो गया, यहाँ पे पिन लग जाती हैं, ठीक है सर। फिर ये ऐसे हो जाता है रजिस्टर, ठीक। फिर इसको क्या करते हैं, एज स्क्वायरिंग में डाल के स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये इस प्रकार से स्क्वायरिंग हो जाती है, ठीक है। ये आपको पिन दिख रही है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। स्टिचिंग में जब आप पिन लगाते हैं तो इस तरह से पिन लग के रजिस्टर लॉक हो जाता है। फिर आप इसकी एज स्क्वायरिंग कर देते हैं तो आपका ये एक फॉर्म तैयार हो जाता है। फिर हम इसको ले जाते हैं कटिंग मशीन में, तो ये कटिंग हो जाती है, ये कटिंग, और बीच से ये 2 रजिस्टर है ना, तो बीच से कट होके ये एक 2 रजिस्टर तैयार हो जाते हैं कटिंग मशीन में। फिर हम इसको पैक कर देते हैं सर। हाँ जी, ये हो गया मैम आपकी सारी मशीन। जी सर। अब हमारे व्यूअर्स ये बताइए, जिसे अगर मशीन कोई लगा लेता है तो थोड़ा स्पेस बताइए, कितने जगह में इस बिजनेस को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं? सर देखो, कहने वाले तो बहुत, मैंने वीडियोस देखी हैं, लोग कह देते हैं 300 स्क्वायर फीट में भी जगह में शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है सर। आपको कम से कम आपके पास 800 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, प्लस में आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने की भी जगह चाहिए। आपका जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा सर, आपको वो रखने के लिए भी जगह चाहिए। आपके पास एक छोटा सा कैबिन या डेस्क होनी चाहिए जहां से आप ऑपरेशंस, जो एडमिन है वो ऑपरेट कर सकें, सारी चीजें मॉनिटर कर सकें कि कितना माल आया, कितना जाना है, सेल परचेज वगैरह, ये सारी चीजें। तो मैम जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मशीन देखने में काफी हैवी है, काफी बड़ी मशीन है, क्या ये घर की बिजली से चल जाएगा? सर बिल्कुल, ये घर के इलेक्ट्रिसिटी पे, सिंगल फेज पे आराम से चल जाएगी। 4.5 किलोवाट की बिजली की जरूरत होती है इसमें सर।
तो कहने का मतलब है मैं घर की बिजली से आराम से चला सकती है, इसके लिए कोई कॉमर्शियल जो है मीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं है सर। हाँ, 2 लेबर्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, जैसे एक स्टिचिंग कर रहा है, ठीक है, एक ने एज स्क्वायरिंग कर ली, अब सारा लॉट तैयार हो गया, उसके बाद में एक जो हो मतलब ये तैयार होने के बाद 2 लोग फिर लग जाए उसमें, एक कटिंग कर करके देता जाए, दूसरा पैकिंग कर ले, तो 2 लेबर अगर आपके पास होंगे तो वेल एंड गुड है सर। तो मतलब कहने का मतलब है 2 अगर लेबर है आपके पास तो ये जो है मशीन आराम से चारों ऑपरेट होता रहेगा मैम। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है मैम, तो आपने बता दिया सारे कुछ। अब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स ये बताइए, अगर इस मशीन कोई लगाता है तो प्रोडक्शन वगैरह कितना कर सकता है मैम? सर प्रोडक्शन तो इन मशीनों से सर आप एक दिन में 10,000 कॉपियां भी बना सकते हैं। 10,000 कॉपी प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जैसे आप नए रहते हैं, ठीक है, नया स्टार्ट करते हैं, तो आप 3 से 4,000 कॉपियां आराम से बना सकते हैं एक दिन में। 3 से 4,000 कॉपी बना सकते हैं आराम से। मिनिमम आप 3,000 मान के चलो कि आप बिल्कुल नए हो तो 1-1.5 महीने 2 महीने आप 3,000 कॉपियां आराम से बना पाओगे। रेस्ट ले लेके बनाओगे तब भी सर 8 से 10 घंटे में। ठीक है मैम, तो कहने का मतलब इसी से एक्सपीरियंस होता जाएगा, प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा मैम। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है सर, इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। अभी तो मैंने आपको सारी कैटेगरी बता दी है मशीनों की। हम एक चीज आपको इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये होता है कि हम सारी मशीनों के साथ आपको सर टूल किट भी देते हैं साथ में। आप देख पा रहे हैं सर, ये टूल किट है और इसके अंदर हम एक पार्ट एक्स्ट्रा भेजते हैं, जिससे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप घर पे ही उसको रिप्लेस कर लें। आपका जो टाइम है वो खराब ना हो, आप मार्केट में ना घूमते फिरें, और उसके बाद में जब आपका वो पार्ट यूटिलाइज हो जाए तो आप दूसरा कॉल करके बता देंगे तो हम नया पार्ट आपको यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का मैम दे रही हैं, अलग से एक्स्ट्रा पार्ट दे रही हैं ताकि कोई हमारे व्यूअर्स को प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल सर। उनको मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है जी। अलग से रहेगा, कोई प्रॉब्लम आएगा उसको आराम से वहीं पर सॉल्व कर लेंगे जी। तो मैम थोड़ा सा बताइए मशीन में वारंटी वगैरह आप क्या देती हैं? सर हमारी जितनी भी मशीन है सब में ब्रांड की मोटर होती है। गोदरेज की मोटर मैं आपको दिखाना चाहूंगी सर। तो आप देख सकते हैं जो भी मोटर मिलेगा बिल्कुल जो है ब्रांड का मिलेगा। गोदरेज की मोटर लगी हुई है सर। तो इसमें मैम जो मोटर होता है कोई प्रॉब्लम होता है कंपनी द्वारा ठीक होगा? ऑन साइट आपकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। इस पे नंबर लिखा होता है, टोल फ्री आप कॉल करिए, टेक्नीशियन आके आपका रिप्लेसमेंट जो भी है, रिपेयर होना है, रिप्लेस होना है, वही आपका सारी चीजें वो कर देते हैं। बाकी मशीन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो है आपकी तरफ से पूरा सही किया जाएगा। बिल्कुल सर, मशीन ऐसी बनाई है हमने कि कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, लेकिन इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है हमारा टेक्नीशियन हमेशा अवेलेबल रहेगा। वीडियो कॉल पे आप उसको प्रॉब्लम बताइए, विद सोल्यूशन आपके पास 24 घंटे में वो आपके पास होगा। अगर आप दूर से कहीं से हैं तो, अगर लोकल हैं तो फिर हैंड टू हैंड आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो मैम थोड़ा सी बताइए हमारे व्यूअर्स को इसको बनाने में कितना लागत लगता होगा और इसमें प्रॉफिट क्या होता होगा मैम? बिल्कुल सर, आपसे ये भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप ये नोटबुक देख पा रहे हैं सर, ये A4 साइज की नोटबुक है। अगर मैं इसकी बात करूं 88 पेज 88 पेज की जो कॉपी है वो आपकी 10 साढ़े 10 रुपए में बन के तैयार हो जाती है। ये सर मैं एक्चुअल एनालिसिस पे जो अभी रॉ मटेरियल का रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। 10 साढ़े 10 में बन के तैयार हो जाती है। होलसेल में ये आराम से 13 रुपए साढ़े 13 रुपए में सेल होती है। तो आपका हर कॉपी पे 2 रुपए का मार्जिन रहता है, और रिटेलर आगे इसको अपना मार्जिन 4 से 5 रुपए रख के आराम से 18 रुपए 20 रुपए में आगे सेल कर लेते हैं। जैसे रिटेल में 20-25 रुपए में आराम सेल होता है। हाँ जी हाँ जी। जो मैम होलसेल में से आप बना रहे हैं इसको 2 रुपए का मार्जिन रखिए, ज्यादा मत रखिए। हाँ जी, 2 रुपए का अगर मार्जिन रखते हैं, अगर दिन में 3-4 हजार पीस बनाते हैं तो काफी अच्छा हाँ सर, मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। जैसे 2 रुपए भी आप एक कॉपी पे अर्न कर रहे हैं, आपने 3000 कॉपियां बनाई तो 2 × 3000 आपका 6000 रुपए का पर डे का आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है सर, महीने का देखती हूँ तो 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट जा रहा है। अब आप एक फैक्ट्री भी सेटअप करते हो, लेबर भी रखते हो, बिजली का बिल भी आता है, आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, टैक्स कंप्लायंसेस होती हैं, इन सबको जोड़ के भी अगर मैं 70,000 का भी खर्चा मान लेती हूँ तब भी आप 1,80,000 में से 70,000 माइनस करेंगे तो 1 लाख रुपए आप सूखा सूखा कमाएंगे सर। ये तो हो गए मैम 8-10 घंटे काम। अगर 12 घंटे काम करेंगे, 24 घंटे काम करें, लेबर रखे तो और ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर, 2 से 2.5 लाख रुपए की महीने की अर्निंग कहीं नहीं गई है, कहीं नहीं गई है। ठीक है मैम, अब थोड़ा सा और बताइए जो आप बता रहे थे इसमें। जैसे कि आपको मैं ये दिखाना चाह रही थी, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ 88 पेज की ये कॉपी जो है 50 रुपए लिखा हुआ है सर। बिल्कुल। अब इसके ऊपर जो रिटेलर है उस पर डिपेंड करता है वो कितना डिस्काउंट करके बेच रहा है। यही कॉपियां सर 30-30 रुपए 35-35 रुपए की मार्केट में सेल होती है। सो लुक एट द मार्जिन, रिटेलर कितना कमा रहा है सर। 10-10 रुपए भी एक कॉपी पे लोग कमाते हैं, रिटेलर्स की बात कर रही हूँ। और आप होलसेलर हैं तो आप वहां खेल जाते हैं कि सर अपना मार्जिन आपने 2 रुपए कर लिया,
आपकी सेल हो रही है। तो कहने का मतलब है रिटेलर तो मैम डबल फायदा तो लेगा ही जी। वो तो बेचेगा, अगर उसको सस्ता मिलेगा ज्यादा मुनाफा कमाएगा। बिल्कुल मैम आपने बताया जैसे रिटेलर डबल मार्जिन बेचता है, ठीक है, अगर जिसे जो नोटबुक बनाते हैं वो खुद भी अपना सेल कर सकते हैं मैम। बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बोला था कि हम आपको इस चीज़ के लिए भी गाइड करेंगे कि आप अपना प्रोडक्शन कहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो जो आपका टारगेट सेगमेंट है, टारगेट मार्केट है, जैसे लाइब्रेरी हो गई, स्कूल्स हो गए, आपका कोई भी एक बड़ा स्कूल से भी आपका टाई अप हो गया सर, तो आपको कहीं पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप B2B में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने मार्जिन 2 रुपए रखा हुआ है, तो B2B में भी आपका आराम से काम हो जाएगा। जैसे इंडिया मार्ट हो गया, एक्सपोर्टर इंडिया हो गया, जस्ट डायल हो गया, अलीबाबा हो गया सर, कॉपियां तो एक्सपोर्ट भी होती हैं इतनी, ठीक है, तो आप इन पे भी आप सेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सर, अगर आपके पास स्पेस है तो आप इसको रिटेल में भी सेल कर सकते हैं। आपने देखा मैंने कितना ज्यादा मार्जिन है रिटेल में, आपको बताया। आपने 10.5 रुपए की कॉपी बनाई, और अगर आप 25 रुपए में भी बेच रहे हैं, 30 रुपए में भी बेच रहे हैं सर, तो आप 20 रुपए के मार्जिन पे खेल रहे हैं। ये इस बिजनेस का फायदा है सर। बिल्कुल, जैसे मैम आपने बताया कि कोई भी स्कूल कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं, वो लोग अपने ब्रांड का बनवाते हैं। तो अगर आप उनसे टाई अप कर लेते हैं मैम कोई भी कस्टमर, तो ये काम जो है रेगुलर चलता रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज और बता देती हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ब्रांड का, तो ये आप जो शुरू का ये फ्रंट पेज देख रहे हैं, मैं ब्रांड हटा देती हूँ, फ्रंट पेज देख रहे हैं जो सर इस नोटबुक का, ये आपका 2 रुपए में 2 रुपए के करीब बन के आता है। अगर आप ये 3000 करीब प्रिंट करवाते हैं तो आपकी ब्रांडिंग का मिल जाता है, जिस भी ब्रांड का आपको चाहिए होता है। तो आप ब्रांडिंग पे करके देखो सर, वही है, आप जितना ज्यादा मार्केट कस्टमाइज करके समझोगे, बेचोगे चीजों को, लोगों की डिमांड को समझ के, उतना ज्यादा आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे और उतनी ज्यादा आपकी सेल होगी सर। बिल्कुल मैम। तो में तो होगा मशीन और प्रोडक्शन कैसे करते हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है थोड़ा वो भी हमारे व्यूअर्स बताइए, कौन कौन से टाइप के रॉ मटेरियल होते हैं। सर रॉ मटेरियल के बारे में भी मैं बता दूंगी। रॉ मटेरियल की बहुत बड़ी सीरीज है सर, मतलब बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। रॉ मटेरियल कई तरीके के आते हैं, जैसे ए क्वालिटी, A+ क्वालिटी, B+, इस तरह से कई सारी रेंज होती हैं। 60 रुपए से शुरू हो जाता है सर, 70 रुपए 75 रुपए में आपको टॉप का रॉ मटेरियल मिल जाएगा। ये किलो के हिसाब बता रहे हैं? हाँ, किलो के हिसाब से 60-70 रुपए किलो। हाँ जी, हाँ जी। ये आपका हो गया रॉ मटेरियल जो पेपर होता है। जी, जी, जी। और उसके जो कवर होते हैं मैम वो अलग से लेना कवर आपके 2 रुपए का, मतलब कवर और पिन दोनों को जोड़ के अगर आप कॉस्टिंग निकालें तो एक कॉपी में, एक A4 साइज में आपको 2 रुपए की ये एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आ जाती है। मतलब अलग अलग क्वालिटी के होते होंगे मैम? जी सर जी। जैसे 70 रुपए का आपने रॉ मटेरियल लिया, उसमें 6 भी रजिस्टर आपके बन गए, तो 7 रुपए का एक रजिस्टर आपका बन के तैयार हुआ सर, ठीक है। जी जी। 2 रुपए आप इसके ऊपर ये लगा लो, कवर लग गया, और 1 रुपए लेबर, और प्लस में आपकी पिन और बिजली, ये 3 चीजें रख लीजिए, तो टोटल आपका 10-10.5 रुपए में आपका एक रजिस्टर तैयार हो 10.5 रुपए में एक फाइनल तैयार हो जाता है सर। तो मैम जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके पास हमेशा रेडी मशीन रखी हुई है। जी सर। तो कोई भी मशीन लेना चाहते हैं यहाँ पर आकर या घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, आराम से मंगवा सकते हैं। सर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारी मशीनें रेडी टू डिस्पैच हैं। आप अगर ऑर्डर लगाते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत वेट करना पड़ेगा। विदिन 1 to 2 डेज हम आपकी मशीन डिस्पैच करवा के आपको बिल्टी दे देते हैं। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल पैक मशीन रखी हुई है, अभी वो भी पैक होनी है सर, जो मैंने आपको खुली हुई दिखाई है। ये सारी पैक मशीन रखी हुई है, रेडी टू डिस्पैच है। तो मैम यही तो फायदा है, अगर मैन्युफैक्चरर से कोई जुड़ते हैं उनको जो वेट नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल सर। और क्वालिटी जो मिलेगा, प्राइस जो मिलेगा, एक नंबर का मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड होल्ड सपोर्ट देंगे सर, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर कोई इतना अमाउंट लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अगर उसको प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो डिसहार्टन हो जाता है सर, और हम वो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप एक मशीन ले जाए, 1 से 2, 2 से 3 आप हमारे रेगुलर कस्टमर बने। तो वही चीज़ है, जब तक सर्विस नहीं होगी तब तक आप रिपीट ऑर्डर नहीं प्लेस करेंगे। एंड वी बिलीव इन सर्विस। तो मैम आपने सभी जानकारी बताया, नोटबुक का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, इसके बाद कितनी मशीन लगती है आपने पूरा डिटेल में बताया, चला कर भी दिखाया। अब हमारी बात थोड़ा सी बताइए, जो मशीन लेना चाहते हैं तो आप साथ जुड़कर कैसे मशीन ले सकते हैं? सर मशीन लेने का बहुत इजी प्रोसेस है। आपको सिर्फ कॉल करना है, अपना आधार कार्ड भेजिए। मशीन के लिए कहाँ जाएगा हम आपको एस्टिमेटेड किराया बता देंगे। इसके बाद आपको 20 से 25% की बुकिंग अमाउंट देनी होती है, जो कि हमारा GST वगैरह, ई-वे बिल बनता है तो GST वगैरह लगता है सर, वो GST भी पे कर देंगे तो हम मशीन भेज देते हैं। मशीन पहुंचने के बाद जब आपके घर के नियरेस्ट वेयर हाउस पहुंच जाए,
आप आइए, मशीन देखिए, देखने के बाद बची हुई पेमेंट आप रिलीज करिए। तो एडवांस पूरा पेमेंट नहीं करना। काफी लोग मैम प्रॉब्लम होता है, पेमेंट दे दें, मशीन नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये निश्चिंत रहें, आपको पूरा पेमेंट नहीं देना है। जी। आप मशीन देख लीजिए जो आपके आसपास जो आपको वेयर हाउस होगा, इसके बाद पेमेंट दीजिए पूरा। सर देखिए, इसीलिए मैंने आपको फैक्ट्री विजिट कराई है। जो भी यहाँ पर आएंगे मशीन लेने के लिए, मशीन देखने के लिए, हम उनको लाइव दिखाएंगे जाके। सर बनती हुई मशीनें बोलेंगे तो चला के भी दिखा देंगे। वहां फिर सेकंड थॉट नहीं रहती है कि भाई पैसे दे गए तो मशीन आई कि नहीं आई। मशीन तो 100% आएगी, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है इस चीज से। सर एक बार आप कांटेक्ट करें, हमारे पास सभी रीजनल लैंग्वेज का कॉल सपोर्ट भी अवेलेबल है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, आपका बिहारी लैंग्वेज में, आपका ये नेपाली लैंग्वेज में, कहीं भी भारत में कहीं भी मशीन आपको भिजवानी है, वहाँ बाहर से भी कोई कॉल कर रहा है सर, तो हमारे पास वो भी सपोर्ट अवेलेबल है। आप एक बार कवर कर लीजिए सर, हमारे जो कॉल सेंटर है उसका दिखा दीजिए। देख पा रहे हैं सर, ये हमारा कॉल सपोर्ट रहता है रीजनल लैंग्वेज में। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हर एक लैंग्वेज स्पीकिंग बच्चे हमने बैठा रखे हैं, सो दैट आप कहीं से भी कॉल कर रहे हैं, आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समर्थ रहें।